इसलिए जेल में रखो मत करो, एकदम डायरेक्ट कोई घटना में काउंटर कर दो। चलिए बढ़िया है। जेल के अंदर पाल के नहीं रखना है, डायरेक्ट गोली मार दो। अच्छा, तो इस तरह का कानून हमारा बिहार में भी देखा जाएगा? गलत करेगा तो देखा कि नहीं जाएगा, उसको सजा। तो उस इनकाउंटर से आप सहमत हैं? बिल्कुल। चलिए बढ़िया है सर। आप इस हिसाब से वहाँ की सरकार ने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। अच्छा, तो उसको कानून भी तो सजा दे सकती थी, इनकाउंटर करने के क्या हो सकता है? जी, वहाँ की सरकार के कानून के दायरे से वे बाहर थे, जनता की निगाहें से वे बाहर थे, इसलिए आप लोग देखे होंगे यूपी में एक घटना घटा है। अतीक अहमद को गुजरात से लाया गया, यूपी पुलिस लाए उसको और उस पर कार्रवाई चल रहा है। इसी के बीच में अतीक अहमद को बेटा को इनकाउंटर कर दिया यूपी पुलिस। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि जो गलत है उन्हीं को साथ गलत करना चाहिए। मान लीजिए कि किसी का बेटा, हम गलत हैं, मेरा बेटा शरीफ है, तो मेरा बेटा के साथ इनकाउंटर नहीं करना चाहिए। जो आदमी गलत नहीं उसके साथ गलत नहीं अतीक अहमद का बेटा को इनकाउंटर नहीं होना चाहिए था। होना चाहिए था। काहे नहीं होना चाहिए था? इसलिए कि वो गलत नहीं है तो उसको कहाँ गलत करेंगे? आप कैसे जानते हैं वो गलत नहीं है? अब कैसे आपके हम नहीं जानते हैं? आप डायरेक्ट कैसे बोल दिए कि उसको इनकाउंटर नहीं होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए। जब उसका गलत नहीं है तो नहीं होना चाहिए। अगर उनकी गलती है तो उनका इनकाउंटर होनी चाहिए। ये तो हम नहीं जान रहे हैं कि उनका भी नाम है, वो भी कहीं गलत किए हैं, ये मुझे जानकारी नहीं। इसलिए हम तो कहेंगे कि अगर उनकी गलती नहीं है तो उनकी इनकाउंटर नहीं होनी चाहिए। जिनका गलती नहीं है उनको इनकाउंटर नहीं होगा, ये तो 100% गारंटी है। लेकिन जो गलती कर रहा है उसको इनकाउंटर होना चाहिए कि नहीं? हाँ, जो गलती करा है उनका तो होना चाहिए। तो अतीक अहमद का बेटा भी यही ना किया था? हाँ, तो उसका होना चाहिए। नहीं, वो जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ कि नहीं होना चाहिए। राजू पाल, उमेश पाल हत्याकांड में उसका बेटा शामिल था। ओ, तो ठीक है। यदि वो गलत किया है तो उसके साथ इनकाउंटर हुआ, वो अच्छा हुआ है। अच्छा, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि कानूनी सजा भी दे सकता है, इनकाउंटर करने के क्या आवश्यकता है? हाँ, ये तो जरूरी है, कानूनी भी सजा हो सकती थी, लेकिन अब हो सकता है कि कानूनी सजा से ओवर हो गया था तो इनकाउंटर कर दिया गया। वो उसका नाम देखिए, कानूनी सजा उसका होता है जो कानून के दायरे में रहता है, कि जो कानून के अंडर में रहता है। अब ओवरफ्लो हो जाता है तो उसको इनकाउंटर कर दिया जाता तो है। उस इनकाउंटर से आप सहमत हैं? बिल्कुल। चलिए बढ़िया है सर। आप बताइए, अतीक अहमद के बेटा जो इनकाउंटर किए हैं एसटीएफ यूपी पुलिस ने, तो उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? अतीक अहमद का बेटा, जिसके अनुसार वहाँ का राज्य सरकार के अनुसार अतीक का जो यूपी सरकार का दायरे में, कानून के दायरे में गलत सोच था और लोगों के बीच का जो गलत सोच था, उस हिसाब से वहाँ की सरकार ने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। अच्छा, तो उसको कानून भी तो सजा दे सकती थी, इनकाउंटर करने के क्या आवश्यकता है? जी, वहाँ की सरकार के कानून के दायरे से वे बाहर थे, जनता की निगाहें से वे बाहर थे, इसलिए अगर वो कानून की बात को मानते और हमारे कानून व्यवस्था पर अगर उनका विश्वास होता तो इस तरह की बात आज इनकाउंटर होने की जरूरत नहीं थी। चलिए, इस इनकाउंटर से आप सहमत हैं? जी हाँ, सहमत। चलिए बढ़िया। आप कुछ बताएंगे सर इनकाउंटर के बारे में? भाई जो हुआ सही हुआ है। बहुत बढ़िया हुआ। हाँ। अच्छा, तो ऐसे अपराधियों का और इनकाउंटर आगे तक चलता रहे? अरे भाई ये सब देखो, देखिए जैसे आप किसी को मर्डर कर दीजिए, उसका बाल बच्चा बेरोड पे आ गया ना, तो उसी तरीका से ये लोग के पाल के नहीं रखना। योगी सरकार को बोला कि जेल के अंदर पाल के नहीं रखना है, डायरेक्ट गोली मार दो। अच्छा, तो इस तरह का कानून हमारा बिहार में भी देखा जाएगा? गलत करेगा तो देखा कि नहीं जाएगा, उसको सजा वही मिलेगा जिस तरीके को यूपी सरकार ने किया है। इस तरह का बिहार में भी होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। अपराधियों को साथ भी इस तरह होना चाहिए। आज राजेश कौन जो विधायक जो इस अमित अख्तर के बेटे ने मारा ना, राजू पाल। तो वो जो विधायक था, अतीक अहमद के बेटा नहीं मारा उसको, आपका ये कहना है? आतिक अहमद ने मारा उसको ना, अतीक अहमद तो जेल में था। जेल में था ना, तो उसी का आदमी मारा भाई, इसके लिए उसको यूपी पुलिस। के चक्कर में। लेकिन अभी उमेश पाल हत्याकांड घटा है ना इलाहाबाद में, तो इलाहाबाद में वो तो उसी खाता है ना। ये लोग ग्रुप चलता है, जेल के में रह करके भी ये लोग जो तो मतलब ऐसे अपराधियों को डायरेक्ट इनकाउंटर होना चाहिए। इनकाउंटर ऐसा बिहार में भी देखना चाहिए। एकदम बिहार में वही कानून लागू होना चाहिए भी। चलिए बढ़िया। इनकाउंटर से खुश हैं। और ऐसे ऐसे जो समाज में कुख्यात टेररिस्ट तरह का जो लोग हैं
उसको मेरा भी बिहार सरकार से मांग रहेगा कि ऐसे लोग के जेल और बेल के कोई आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट ऊपर है ना फेल। बाहुबली ना हो जाता है, इसलिए जेल में रखो मत करो, एकदम डायरेक्ट कोई घटना में काउंटर कर दो। इसी के साथ जय हिंद।